नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी गाथा लिख डाली जिससे वो अमर हो गया, जिस लोकतंत्र की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, जिस कानून के दायरे में हिंदुस्तान जीता है और जिसके संघर्ष के दबे कुचले लोगों को नई पहचान मिली, उस शख्स का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। 126वीं जयंती पर देश भर में अम्बेडकर को याद किया गया, लेकिन उन निशानियों को भुला दिया गया जिसमें उस नायक की पूरी संघर्ष गाथा है। वोट का अधिकार देने वाले सफेद कुर्ते में छेद ही छेद। कानून तैयार करने वाला कोर्ट हुआ तार तार। इसी जयंती पर उनके नाम पर कई आयोजन हुए। पीएम मोदी ने अंबेडकर के दीक्षा भूमि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंबेडकर की दीक्षा भूमि से लेकर उनके जन्मभूमि तक अंबेडकर को याद किया गया, लेकिन इस सब के बीच किसी को उनकी धरोहर की याद नहीं आई, जो अंबेडकर की आखिरी निशानियां हैं। नागपुर में पीएम जहां थे, वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर अंबेडकर का म्यूजियम। संग धूल का बसेरा है। इस म्यूजियम में कई ऐसी वस्तुएं हैं जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन की वास्तविक अनुभूति कराती है। यही वो टाइपराइटर है जिस पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों तक देश के संविधान को टाइप किया था। लेकिन देश के इतिहास को बदलने वाली यह ऐतिहासिक धरोहर आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस टाइपराइटर की तरह ही इस संग्रहालय में कई ऐसी वस्तुएं हैं जो आजीवन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ रही, लेकिन सत्ता के दोहरे रवैये की वजह से आज ये वस्तुएं नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई हैं। चिंचोली में म्यूजियम साल 1991 में बना था। इस म्यूजियम में अंबेडकर की कई चीजें मौजूद हैं। यह वही काला कोट है जिसे पहनकर बाबा साहेब संविधान सभा में जाते थे। आज इसकी हालत देख लीजिए। कई जगह से कपड़े को दीमक ने खा लिया है, कई जगह से चीथड़े चीथड़े हो गया है। अब देखिए उस टाइपराइटर की हालत जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने टाइप करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इबारत लिखी थी। आज उस टाइपराइटर पर जंग लग चुकी है। टाइपराइटर के बटन जाम हो चुके हैं। देश के इतिहास को बदलने वाला टाइपराइटर इतिहास में गुम होने के करीब जा पहुंचा है। इसके अलावा वो तस्वीर भी वहां मौजूद है जब अम्बेडकर ने बुद्ध की दीक्षा लेकर पहली बार भगवान बुद्ध की तस्वीर बनाई थी। रखरखाव नहीं होने पर तस्वीर मिटने लगी है। बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मन में भगवान गौतम बुद्ध का चित्र साकार करने की ऐसी ललक जागी कि उन्होंने उस चित्र को साकार करने के लिए कई महीनों तक पेंटिंग की विशेष शिक्षा भी ली। यही वो चित्र है जिसे कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने साकार किया था, लेकिन आज ये चित्र मिटने की कगार पर है। इसी म्यूजियम में वो दर्जनों टाई हैं जिन्हें अम्बेडकर पहनते थे, लेकिन टाई की हालत ही खराब है। साथ में वो काला एप्रन भी है जिससे वो कोर्ट में सिरह करते थे। एप्रन खस्ता हाल है। इसके अलावा वो सफेद कुर्ता भी है जिसे अम्बेडकर पहनकर आंदोलन में जाया करते थे। साथ में वो सारे सूट हैं, संतरी हैं,
जिन्हें पहनकर अंग्रेज अफसरों से मिलते थे, विदेश जाते थे, आज सब के सब चीथड़े चीथड़े हो रहे हैं। देश के महानायक के धरोहर के साथ यह सलूक उस देश में हो रहा है जहां अम्बेडकर के नाम पर खूब सियासत होती है, लेकिन उनके निशानियों की फिक्र किसी को नहीं। पिछले 8 सालों से हम ये करते आए हैं कि यहाँ की बस चीजें खराब हो रही है, इस पे ध्यान दो, लेकिन यहाँ करते 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 कभी कोई कारण ऐसा दे दे के उन्होंने ये शांतिवन चिचोली को विकास के लिए थोड़ा सा, यानी उनको इतना ये नहीं लगा। बाबा साहेब का थर्मस, चूल्हा और वो मूर्ति जिसके सामने अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी, उसकी भी हिफाजत नहीं हो पा रही। म्यूजियम में काम करने वाले बताते हैं, यहाँ से अम्बेडकर का अस्थि कलश चुरा लिया गया था, जो आज तक नहीं मिल सका। ऐसे में सुरक्षा पर सवालिया निशान है। बाबा साहब का अस्थि कलश का जो डोम है वो चोरी गया था। हाँ, चांदी का कलश था, वो चोरी गया था। हाँ, लेकिन अस्थिया जो है उसने बाजू में निकाल के रख दिया था। बाबा साहब की सारी चीजें तो है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी नहीं है, तो थोड़ा सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दे जाए, इतनी हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। सरकार ने बदली, लेकिन म्यूजियम की हालत नहीं। साल 2009 में 40 करोड़ का फंड आवंटित हुआ था, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाकर 56 करोड़ कर दिया, लेकिन आज तक म्यूजियम की हालत सुधारने के लिए काम नहीं शुरू हुआ। चीज जो बाबा साहब की हर चीज हमारे लिए जो प्रेरणादायी है, जो टूटी फूटी अवस्था में इस म्यूजियम में पड़ी है, किसी भी व्यवस्था का दुर्भाग्यवश किसी भी इस नेताओं का किसी का ख्याल नहीं जा रहा है। जो लोग यहाँ अम्बेडकर दर्शन करने को आते हैं, उन्हें म्यूजियम की बेकार हालत देखकर मायूसी होती है। विदेशी तो यहाँ तक कह जाते हैं, उनके देश में अगर अम्बेडकर जन्मे होते तो उनकी निशानियों की हालत नहीं होती। बाहर से जो विदेशी लोग भी आते हैं, उनको ये लगता है कि ये सारी चीजें अगर हमारी जगह होती या हमारे स्टेट में रहती या देश में रहती, कंट्री में, तो इस तरह की अवस्था कभी नहीं रहती। क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकार है, वो इन सारी चीजों को ध्यान नहीं दे रही है। अम्बेडकर की सारी निशानियां अगर बोल पाती तो देश के हुक्मरानों के चीख चीख कर अपनी हालत के बारे में जरूर बताती। अम्बेडकर के नाम पर सियासत करने वालों से ये जरूर पूछती, अम्बेडकर के नाम पर इतना आडंबर क्यों? जब उनकी निशानियों को संभाल कर नहीं रख सकते तो उनके विचारों को कैसे अपनाओगे? आदित्य राय, नागपुर, न्यूज़ 24। अब आपको दिखाते हैं बाबा साहेब की जन्मस्थली। हजारों लोग हर साल पहुंचते हैं और अंबेडकर के जीवन दर्शन से संघर्ष की शक्ति लेते हैं। मध्य प्रदेश के मऊ में अंबेडकर की जन्मस्थली पर लोग जुटे और अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के करीब महू में हुआ भीमा का जन्म, और फिर आगे चलकर वो भीमा बाबा साहब अंबेडकर बने। देश का संविधान लिखा और दलितों के लिए संघर्ष गाथा के महानायक बने। अंबेडकर के उन सिद्धांतों और संघर्ष की गाथा को सुनने, देखने हर साल अंबेडकर जयंती पर महू की धरती पर एक मेला सा लगता है। आम हो या खास, सब बाबा साहब की इस जन्मभूमि पर साथ साथ नजर आते हैं। इस बार आंध्र सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल अंबेडकर की जन्मभूमि की मिट्टी लेने महू पहुंचा, ताकि इस पावन मिट्टी को करोड़ों की लागत से आंध्र के अमरावती में बनाए जा रहे चैरिटेबल पार्क में छिड़का जा सके और इसी पार्क में 121 फीट की बाबा साहब की विशाल मूर्ति स्थापित की जाए। हिंदुस्तान के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति लोगों की दीवानगी, श्रद्धा और प्रेम ऐसे ही नहीं है, दिल से लोग उन्हें चाहते हैं। अमरावती जिले में आंध्र प्रदेश के एक मूर्ति बननी है 125 फीट की, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसके लिए ये मिट्टी लेने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस धरती की महिमा। April 14th, 125 feet of a tall अंबेडकर स्टैचू उधर वो भूमि पूजा कर रहे हैं। ये भू पूजा में ये अंबेडकर बर्थ प्लेस से थोड़ा होली सॉइल, होली पानी लेने के लिए हम एक पूरा MLAs और नायक्स पूरा आया, उसको डायरेक्शन में इधर से ले रहा हूँ।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए। अंबेडकर जहाँ रहते थे वहाँ उनका स्मारक है और वो निशानियां भी जो अंबेडकर के जीवन का दर्शन कराती हैं। अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन कर्मभूमि महाराष्ट्र रही। दबे कुचले लोगों के लिए बाबा साहेब मुंबई में रहकर आंदोलन करते रहे। दादर में ये वही अंबेडकर भवन है जहां बाबा साहेब ने प्रिंटिंग प्रेस लगाकर कई अखबार निकाले। समानता और दबे कुचलों की लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी अम्बेडकर भवन से शुरू की थी। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर लंदन से ये प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे, जिससे प्रबुद्ध भारत नाम का अखबार निकलता था और इससे ही अम्बेडकरी विचारधारा को फैलाया जाता था। और इसमें एक हॉल भी है इस अम्बेडकर भवन में, जहां पर कि लोग इकट्ठा होते थे और उनको समानता के बारे में बताया जाता था कि उनके अधिकार क्या हैं। अंबेडकर भवन में उन सभी लोगों के लिए जगह है जिनके पास पैसे नहीं होते। सभी के लिए खाना रहना फ्री है। से बिहार से, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से, भारत से जो आदमी आने वाले थे या आते थे इधर फैमिली लेके, तो यहाँ पे रहने के लिए जगह, हक की जगह वो बोलते हैं बाबा साहब ने लेके रखी थी। इसके अलावा लोग अभी देखने आते हैं। 90 साल पुराने बंगले में संविधान की मूल प्रति भी संभाल कर रखी गई है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किताबों का काफी शौक था। यही कारण है कि उनके परिवार ने अपने बंगले राजगृह में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें उनकी प्रमुख पुस्तकें रखी हुई हैं। यहाँ तक कि जो एक्चुअल संविधान जो उनको भेंट में मिला था वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। दादर के ही चैत्य भूमि में अंबेडकर का समाधि स्थल बनाया गया है, जो करीब 12 एकड़ में बना है। हर साल अंबेडकर की समाधि पर हजारों लोग पहुंचते हैं। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।